ट्वेल्थ क्लास कंप्लीट करने के बाद ही सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि अब क्या करें। और उस टाइम पर हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस रहते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमें ये चूज़ करना चाहिए, ये चूज़ करना चाहिए, क्या चूज़ करना चाहिए। और जब बारी आती है इंग्लिश ऑनर्स की तो नाम सुनते ही हम डर जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कहीं ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं होगा। डिफ़िकल्ट होने के साथ साथ कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर हम इस कोर्स को ऑप्ट कर लेते हैं तो हमें कोई बढ़िया जॉब मिले ना मिले। तो क्या आखिर इंग्लिश ऑनर्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कोर्स है? यहाँ पर क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं? कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं इंग्लिश ऑनर्स के लिए? तो इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि आपके माइंड में अभी घूम रहे होंगे, ये मुझे पता है क्योंकि मैं भी उस फेज़ से गुजर चुकी हूँ। आई नो वेरी वेल। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सारी चीज़ें इन डिटेल में समझाने वाली हूँ अबाउट इंग्लिश ऑनर्स। सबसे पहले हम समझेंगे इंग्लिश ऑनर्स में आप क्या करते हो, क्या चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं। देन उसके बाद मैं आपको पूरा सिलेबस से आपको गो थ्रू करवाऊंगी कि आपको फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना होता है, सेकेंड ईयर में क्या पढ़ना होता है, सारी चीज़ें। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास रहती हैं, कौन से बेस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के, कौन से बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर देना। लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। तो माई नेम इज़ सुधा और आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन इंग्लिश ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके बाद आई डिड माई मास्टर्स एंड आई क्लियर्ड माई UGC नेट एग्जाम एंड करेंटली आई एम वर्किंग इन अडर 24/7 as CUET PG इंग्लिश लिटरेचर लेक्चरर। ओके तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ें जो इंग्लिश ऑनर्स से रिलेटेड जो भी डाउट है वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं BA इंग्लिश ऑनर्स। क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है, क्या क्राइटेरिया रहता है। तो सबसे पहले तो आपने अपनी ट्वेल्थ कंप्लीट की है तो आपके पास 10th का एंड ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो 10+12 फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए इन योर 11th एंड 12th। इंग्लिश आपने पढ़ी होनी चाहिए। इसके साथ मिनिमम आपके 12th में 55% आने चाहिए। इसके अलावा आपका जो CUET का मार्क्स होता है, CUET के मार्क्स मैटर करते हैं, तो उस हिसाब से आपको ये कोर्स मिलता है। ओके तो जब मैंने ग्रेजुएशन की थी तो उस टाइम पर ड्यू में CUET का क्राइटेरिया नहीं था, बट आई गॉट 90% एंड उसमें भी बहुत मुश्किल से आई गॉट दयाल सिंह कॉलेज इन माई 4th कट ऑफ। तो सी इंग्लिश ऑनर्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो थोड़ा सा मार्क्स जो है वो आपके हाई होंगे तभी आपको ये कोर्स मिल पाएगा। अब कोर्स की ड्यूरेशन की बात करते हैं तो टोटल आपके पास 3 इयर्स होते हैं, जिसमें आपके पर ईयर 2 सेमेस्टर्स आपके होते हैं एंड देन उसके बाद पर ईयर 2 सेमेस्टर, दैट मीन्स कि टोटल आपके पास 6 सेमेस्टर्स होते हैं अंदर ट्रेडिशनल सिस्टम। तो ये सिस्टम जो कि आप अगर 3 इयर्स का कोर्स करोगे तो आपके पास इंग्लिश ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ अभी क्या है, NEP 2020 में रिसर्च ऑप्शंस भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो दैट मीन्स कि अगर आप 3 इयर्स की अपनी ग्रेजुएशन करते हो उसके साथ साथ आप चाहे तो 1 ईयर का रिसर्च जो है वो आगे कंटिन्यू कर सकते हो, जिसके बाद आपके टोटल 8 सेमेस्टर्स हो जाते हैं एंड आपके पास ग्रेजुएशन के साथ साथ रिसर्च की भी आपके पास क्या रहेगा, रिसर्च का भी डिग्री, आपके रिसर्च भी उसी डिग्री के अंदर इंक्लूड होगा। तो अगर आपको फर्दर PhD करनी है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ही तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है आपके लिए। ओके एंड इसके साथ ही 4 इयर्स की आप डिग्री करते हो, इसके डायरेक्टली आप मास्टर्स आप क्या है डायरेक्टली आप UGC नेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो UGC नेट एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जो कि स्टूडेंट्स देते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। मैंने भी ये एग्ज़ाम दिया था और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद ही आज मैं एक एजुकेटर बन पाई हूँ। तो आप 4th ईयर में अपना UGC नेट का एग्ज़ाम, लाइक 4th ईयर कंप्लीट करने के बाद UGC नेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। ये आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है। अच्छा, ये पूरा आपका कोर्स ड्यूरेशन रहता है। इसके अलावा हम यहाँ पर आपको क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो यू हैव कोर्स सब्जेक्ट्स। कोर सब्जेक्ट होता है आपके पास DSE डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स, जर्नल इलेक्टिव या जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट इसे कहते हैं, एबिलिटी एनहेंसमेंट,
कोर्स या सब्जेक्ट इसे कहते हैं। तो कोर कोर्सेज यानी कि ये एक ऐसे कोर्सेज है जो कि आपके कंपलसरी हैं, आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स ये भी हमारे क्या है मेजर सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पर होता क्या है, आपके पास ऑप्शंस होते हैं। ओके, आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप कोई, आपके पास 4-5 ऑप्शंस होते हैं, आप उसमें से कोई सा भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, लेकिन वो कहाँ से रहेगा, वो इंग्लिश लिटरेचर की ही सब्जेक्ट्स में से आपको ऑप्शन मिलेगा। यहीं पर ही जेनेरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जहाँ पर इंग्लिश ऑनर्स के साथ साथ आप अदर कोई से भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। लाइक यू कैन चूज़ पॉलिटिकल साइंस का कोई सब्जेक्ट, हिस्ट्री चूज़ कर सकते हो, या कोई सा भी आप यहाँ पर अदर स्ट्रीम के अदर सब्जेक्ट्स आप चूज़ कर सकते हो। दैट इज़ जेनेरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट। एबिलिटी एनहेंसमेंट की बात करें तो AECC, जिससे कि आपकी स्किल्स डेवलपमेंट कोर्सेज ये होते हैं, तो ये हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, तो इसी को काफ़ी इन डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, तो आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके वीडियो। नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं कि आखिर इंग्लिश ऑनर्स के अंदर हमें पढ़ना क्या पड़ता है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने अपनी 12th क्लास में आपने एक ब्यूटीफुल सी पोएम ज़रूर पढ़ी होगी, आंट जेनिफर्स टाइगर। हम सब ने पढ़ी है, आपने भी पढ़ी होगी। इसके अलावा आपने ये वर्क भी पढ़ा होगा, माई मदर एट 66। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम बाय कमला दास, ठीक है, माई मदर एट 66। तो ये पोएम पढ़ के सच बताऊँ तो मुझे, जब मैंने इस पोएम को पढ़ा था, तो एक अलग ही एज अ गर्ल आपको बहुत बुरा सा फील होगा कि ये फेज़ भी हमारी लाइफ में कभी आएगा कि हमें अपने पेरेंट्स को ओल्ड होते हुए जब हम देखेंगे तो हमें कैसा फील होगा। तो ये पोएम भी आप लोगों ने ज़रूर पढ़ी होगी। देन उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि मैंने अपने टाइम पर जब हम थे तो हमने 11th और मे बी 12th में हमने ये नोवेल, बहुत ही बढ़िया नोवेल है ये, हमने नोवेल पढ़ी थी। नोवेल का नेम क्या है, द इनविजिबल मैन। दिस इज़ अ साइंस फिक्शन वर्क बाय H.G. वेल्स। तो द इनविजिबल मैन, जहाँ पर एक पर्सन होता है, वो अपने ऊपर केमिकल एक्सपेरिमेंट करता है और वो इनविजिबल बन जाता है, एंड देन उसके बाद वो सिटी को एक्सप्लोर करता है, बाकी सारी चीज़ें कंटिन्यू होती है, स्टोरी आगे कंटिन्यू होती है। तो ये कुछ ऐसे वर्क्स हैं जो कि आप लोगों ने कभी अपनी 11th में, 12th में, 9th में आप लोगों ने अपने पढ़े हैं। तो इसी तरीके के और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वर्क्स आपको इंग्लिश ऑनर्स के अंदर आपको पढ़ने होते हैं। आपको यहाँ पर नोवेल्स, ड्रामा, प्लेस, आपको यहाँ पर पोएट्रीज, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है। ओके, तो इंग्लिश लिटरेचर इज़ ऑल अबाउट कि आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है। नाउ क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है ज़रा मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो आपको पोइट्रीज़ पढ़नी होती है, ड्रामाज होते हैं। फिक्शन का मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसी कहानियाँ, बातें जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन वो क्या है, मतलब हमारी इमेजिनरी वर्ल्ड में है, जैसे नोवेल्स हो गई, शॉर्ट स्टोरीज हो गई। वी हैव नन फिक्शन के अंदर वी हैव एसेज, ट्रैवल राइटिंग, यानी कि एक ऐसे वर्क्स जो कि रियल लाइफ स्टोरी पर या रियल लाइफ सिचुएशन के ऊपर बेस्ड होते हैं, दैट इज़ नन फिक्शन। तो ये तो हमारा आ जाता है जो कि आपको कवर करना होता है। इसके अलावा हमारा क्रिटिसिज्म एंड थ्योरीज भी हैं, यानी कि यहाँ पर आप थोड़ा सा क्रिटिसिज्म, थोड़ी सी आप थ्योरीज भी आपको पढ़नी होती है। ये क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी आपको कैसे हेल्प करेगी, ये आपको ये समझाती है कि एक पर्टिकुलर पोइट्री को, एक पर्टिकुलर स्टोरी को, नोवेल को आप किस तरीके से अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, किस तरीके से आपको क्रिटिकली उस पोएम को, उस नोवेल को क्रिटिकली एनालाइज करना है अपनी रियल लाइफ सिचुएशन से, या आप उसको कैसे समझ सकते हो, एक पर्टिकुलर वर्क को आप फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे समझ सकते हो। आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा आप लोग अवेयर होंगे पॉलिटिकल साइंस, अगर आप लोगों ने अपनी पढ़ी होगी, तो नहीं भी पढ़ी होगी तो भी आपको पता होगा अबाउट फेमिनिज्म, अबाउट मार्क्सिज्म, है ना, कैपिटलिज्म, मार्क्सिज्म, इन सब के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और फर्दर थ्योरीज हमें पढ़नी होती है, कुछ क्रिटिसिज्म होती हैं, तो वो हमें यहाँ पर कवर करना होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होता है यहाँ पर। ओके, तो ये हमारा पूरा हमें इंग्लिश ऑनर्स के अंदर कवर करना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन में ही सब कुछ कवर करना होता है, ग्रेजुएशन में ही आपको सारी नोवेल्स, सारी क्रिटिसिज्म, थ्योरीज, नो, आपको क्या होता है कि धीरे धीरे करके आपको सारी चीज़ें कवर करनी होती है। ये मैं आपको पूरा समझा रही हूँ कि आपको अगर इंग्लिश लिटरेचर अगर आप ऑप्ट कर रहे हो तो ग्रेजुएशन, मास्टर्स एंड देन उसके बाद आप फर्दर स्टडीज़ करोगे तो ये सारा सब कुछ आपको पढ़ना होता है। ऑब्वियसली द
दिस इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि आप कोई सा भी कोर्स लोगे तो उसके अंदर जैसे जैसे आप आगे पढ़ाई कंटिन्यू करोगे तो आपकी जो फर्दर स्टडीज़ जो होती हैं तो उसमें और ज़्यादा इन डेप्थ में आपको जाकर पढ़ना पड़ता है। अभी हम बात कर लेते हैं कि इंग्लिश ऑनर्स अगर हम ले रहे हैं तो हम क्यों लें, है ना, कि यार इंग्लिश ऑनर्स लेने का मतलब क्या है, क्या हम यहाँ पर क्या सीखने के लिए हमें मिलेगा। सबसे पहले तो आप क्रिटिकली थिंकिंग, जो आप क्रिटिकली आपको क्या है, मुझे भी ऐसा फील नहीं होता था कि यार सच में इंग्लिश ऑनर्स ले रही हूँ, इसमें तो बस कहानियाँ हैं, स्टोरीज़ हैं, इन स्टोरीज़ को पढ़ के मैं कैसे अपनी रियल लाइफ में ये मेरे क्या काम आएंगी। लेकिन ये स्टोरीज सच में आपको बहुत कुछ बता जाती हैं दुनिया के बारे में, वर्ल्ड व्यू के बारे में, ये बहुत कुछ बता जाती हैं आपको एक फीमेल के बारे में, एक मेल के बारे में, कि एक मेल का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है फीमेल को लेकर, या एक पर्सन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस वर्ल्ड को लेकर। तो आपको यहाँ पर ये जो स्टोरीज़ हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी वर्ल्ड के बारे में नहीं, बल्कि वो आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़, डिफरेंट एंगल्स से आपको समझना, डिफरेंट एंगल्स से आपको सोचने की जो थॉट प्रोसेस होता है ना, उसको इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो यानी कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पर इम्प्रूव होने वाली है। इसके साथ ही एनालिटिकल रीडिंग्स जो है वो आपकी यहाँ पर इम्प्रूव होने। ये क्या होता है, एनालिटिकल रीडिंग क्या होती है, यानी कि आप एक नोवेल पढ़ रहे हो, एक स्टोरी पढ़ रहे हो, जैसे कि आप लोगों ने ये द इनविजिबल मैन आप लोगों ने पढ़ी, तो अब इस नोवेल को आप सिर्फ और सिर्फ एक नोवेल की तरह ले रहे हो, लेकिन ये किस तरीके से एक्सप्लोर करता है साइंस फिक्शन को। ओके, H.G. वेल्स, जिन्हें फादर ऑफ साइंस फिक्शन बोला जाता है, पहले ऐसे पर्सन जिन्होंने साइंस एक्सपेरिमेंट की बात की थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसा भी कुछ साइंस एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि जिसमें एक पर्सन ही इनविजिबल हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने टाइम मशीन का कंसेप्ट सुना होगा कि किस तरीके से एक वॉच होती है, उसमें वॉच में वो फ्यूचर बता देती है, वो पास्ट में चली जाती है। तो टाइम मशीन एक नोवेल है एंड वो ओरिजिनली किसने लिखी है, बाय H.G. वेल्स। तो इन्होंने ही वो टाइम मशीन का कंसेप्ट जो था वो ओरिजिनेट यहीं से ही हुआ है, इन्होंने ही इन्वेंट किया था टाइम मशीन का कंसेप्ट। तो इसी तरीके के बहुत सारे इंटरेस्टिंग वर्क्स आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेंगे। ओके, क्रिएटिव एंड एकेडमिक राइटिंग्स। क्रिएटिव एकेडमिक राइटिंग्स आपको, अगर आप इसी में ही कंटिन्यू करते हो तो ये एक एज अ सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर अगर आप ये सब्जेक्ट लेते हो, ऑप्ट करते हो, तो आप क्रिएटिव डेवलपमेंट में जा सकते हो इन फ्यूचर, कॉपी राइटर, कंटेंट राइटर, इसमें आप जा सकते हो इन फर्दर जॉब्स के लिए अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो। लिटरेरी थ्योरी एप्लीकेशन, यानी कि आप कौन सी थ्योरी, जैसे कि हमारी मार्क्सिज्म हो गई, वी हैव फेमिनिज्म, वी हैव साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म, वी हैव हिस्टोरिसिज्म। मैं ऐसी ही थ्योरीज आपको बता रही हूँ जिससे कि आप थोड़ा सा अवेयर हो, थोड़े से आप जानते हो, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कि आपको पढ़नी होती है यहाँ पर। ओके, तो वो थ्योरीज आप किस तरीके से एक नोवेल के अंदर पुट कर सकते हो एंड देन उसके बाद पढ़ सकते हो। ओके, रिसर्च एंड आर्ग्यूमेंटेशन, रिसर्च करना आप सीखते हो, क्योंकि जब आप नोवेल पढ़ रहे हो, थ्योरीज को अप्लाई करोगे उन नोवेल्स में और अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ डालोगे। रिसर्च का मतलब क्या होता है, यानी कि हम कोई भी चीज़ जो ऑलरेडी हमारे पास सबूत मौजूद है या ऑलरेडी हमारे पास जितना भी प्रूफ होता है, तो उसके बिहाफ पर हम एक न्यू आइडिया डेवलप करते हैं, तो दैट इज़ रिसर्च। पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी यहाँ पर इम्प्रूव होती है। तो ये हमारा क्या होता है, इंग्लिश ऑनर्स में आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। अब अगर हम बात करें कि आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या देखने के लिए मिलेगी, तो ऑब्वियसली अकेडमिक में आप बहुत ही बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर इंग्लिश ऑनर्स में देखने के लिए मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने मैं हूँ, तो मैंने इंग्लिश ऑनर्स ली, देन उसके बाद आई क्रैक UGC नेट का एग्ज़ाम एंड देन अभी करेंटली आई एम वर्किंग इन अडर 24/7 और वहाँ पर मैं CUET PG इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ाती हूँ। ओके, तो अगर आप इंग्लिश ऑनर्स ऑप्ट करोगे, CUET PG को अगर आपको क्रैक करना होगा आफ्टर योर ग्रेजुएशन, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो मुझसे। ओके, तो देखो अकेडमिक में आप लेक्चरर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, आप रिसर्चर बन सकते हो, लेकिन उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, इंग्लिश ऑनर्स के बाद आपको मास्टर्स के साथ साथ आपको अपना नेट क्वालिफाई करना होगा। एक एग्ज़ाम होता है, नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करो एंड देन उसके बाद आप जॉब के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ओके, पब्लिशिंग हाउस आप अपना ओपन कर
कर सकते हो या आप पब्लिशर बन सकते हो, आप एडिटर बन सकते हो। इसके साथ ही एडिटर्स के साथ साथ बहुत सारे अदर अपॉर्चुनिटीज़ होती है, जैसे कि आप ऑथर, अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है तो आप ऑथर के लिए अप्लाई कर सकते हो। यू कैन राइट पोइट्री और बहुत सारी आपको स्किल्स यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। ओके, लेकिन पब्लिशिंग की अगर मैं बात करूँ तो एडिटर या फिर ऑथर में आपको ज़्यादा अर्निंग देखने के लिए नहीं मिलेगी, इतना ज़्यादा आप अर्न नहीं कर पाओगे जितना कि आप एज अ प्रोफेसर या फिर आप एज अ लेक्चरर आप अर्न कर पाओगे। राइटिंग की बात करूँ, जैसे कंटेंट राइटर, क्रिएटिव राइटर, कॉपी राइटर आप बन सकते हो। मैंने खुद ने ये सारी चीज़ें ट्राई की है एंड काफ़ी ईजिली आपको जॉब मिल जाएगी राइटिंग की फील्ड में। ओके, बहुत सारे ऐसे भी, अभी मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानती हूँ जो कि पढ़ाई के साथ साथ वो एज अ फ्रीलांस वो कॉपी राइटर या कंटेंट राइटर में वर्क कर रहे हैं। मीडिया एंड जर्नलिज्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आफ्टर इंग्लिश ऑनर्स यू कैन बिकम अ रिपोर्टर, यू कैन ट्राई फॉर स्क्रिप्ट राइटर, रिव्यूअर के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। तो यूपीएससी जो कैंडिडेट्स होते हैं उनमें बहुत ही बहुत ही बढ़िया, अगर आप यूपीएससी के लिए अगर आपको ट्राई करना है तो एज अ मेजर इंग्लिश आप ऑप्ट कर सकते हैं एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, फिलॉसफी, आपको सब कुछ इंग्लिश ऑनर्स के अंदर, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर पढ़ना पड़ेगा। जस्ट लाइक पॉलिटिक्स हम लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें पॉलिटिक्स के बारे में जानने के लिए मिलता है। इन हिस्ट्री हम सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, लेकिन इंग्लिश ऑनर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ना सिर्फ आपको हिस्ट्री, फिलॉसफी, आपको बल्कि यहाँ पर सब कुछ, पॉलिटिक्स भी है यहाँ पर हिस्ट्री भी है, फिलॉसफीज भी है, हमारी डिफरेंट थ्योरीज भी है, सब कुछ आपको यहाँ पर इंग्लिश ऑनर्स के अंदर देखने के लिए मिलेगा। आपको ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ने के लिए मिलेगी, आपको इंडियन लिटरेचर पढ़ने के लिए मिलेगी, आपको वर्ल्ड लिटरेचर यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगी। सो इफ़ यू आर समवन जो कि यूपीएससी के लिए जाना चाहते हैं तो इंग्लिश आप ऑप्शनल चूज कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट रहेगा। ओके, इसके अलावा हायर स्टडीज़ की बात करें तो आफ्टर इंग्लिश ऑनर्स यू कैन डू एमए इन इंग्लिश लिटरेचर। एमए इन इंग्लिश लिटरेचर के साथ साथ, अब देखो जब इंग्लिश लिटरेचर करते हो तो उसके साथ साथ आपके बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। आप इंग्लिश लिटरेचर में ही, हमारे पास इंग्लिश लिटरेचर के साथ साथ कंपेरेटिव लिटरेचर भी है, इंडियन लिटरेचर भी है, लिंग्विस्टिक्स भी है, तो वो आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप मास्टर्स कर सकते हो। इसके अलावा आप जर्नलिज्म में ट्राई कर सकते हो, लॉ में आप ट्राई कर सकते हो आफ्टर इंग्लिश ऑनर्स। ये सारे के सारे आपके पास क्या रहेंगे, ये सारी फील्ड्स मैंने आपको बता दी है कि इतनी सारी फील्ड्स में आप जा सकते हो। तो इंग्लिश ऑनर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि टीचर ही बन सकते हो, आप हर एक वर्टिकल, हर एक तरीके की जॉब में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ये एक कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप हर जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने आप को। ओके, नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बीए इन इंग्लिश ऑनर्स ऑफर करती है। तो ऑब्वियसली टॉप यूनिवर्सिटी की जब हम बात करें तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है, जेएनयू आ जाता है। जेएनयू टॉप यूनिवर्सिटी में से एक है, सबसे टॉप पर है, तो जेएनयू ये ऑफर करती है। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, बीएचयू ऑफर करती है, देन उसके बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी ये भी ऑफर करती है। इग्नू, यानी कि अगर आप डिस्टेंस से करना चाहते हो तो यू कैन डू दिस, इग्नू से भी आप यहाँ पर कर सकते हो, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी। ओके, इसके अलावा आपकी जो अदर स्टेट्स यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी की सारी यूनिवर्सिटी में भी इंग्लिश ऑनर्स आप देख सकते हो कि क्या वहाँ पर मौजूद है या नहीं मौजूद। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब इंग्लिश ऑनर्स में क्या इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, कौन सा सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। तो देखो, पहले फर्स्ट ईयर की बात करते हो। फर्स्ट ईयर में यू हैव फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर। एंड फर्स्ट ईयर में जब हमें क्या पढ़ना होता है, आपके पास इंडियन लिटरेचर होती है। इंडियन लिटरेचर के अंदर आपको कालिदास के वर्क हो गए, जैसे कि अभिजनन शकुंतलम, आप लोगों ने शकुंतला की स्टोरी सुनी होगी, तो यू हैव अभिजनन शकुंतलम, यू हैव महाभारता। ओके, तो इसी तरीके की इंडियन क्लासिकल टाइम पे, यानी कि पुराने टाइम पर जो वर्क्स थे वो आपको यहाँ पर पढ़ने होते हैं। देन यू हैव यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, यूरोप के जो क्लासिकल वर्क्स हैं वो यहाँ पर पढ़ने होते हैं। यू हैव इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, यानी कि फर्दर और कौन से राइटर्स रहे हैं इन इंग्लिश, इंडियन लिटरेचर, वो आपको यहाँ पर पढ़ने होते हैं। यू हैव ब्रिटिश की कुछ
कुछ पोइट्री ब्रिटिशर्स ने जो पोइट्रीज लिखी थी, ब्रिटिशर्स के जो ड्रामा है फ्रॉम 14 टू 17th सेंचुरी, यानी कि इसके अंदर हमारे शेक्सपियर के वर्क्स आ जाते हैं। शेक्सपियर के अलावा जो अदर ड्रामेटिस्ट हैं, पोइट्री जो पोइट्स हैं, उनके वर्क्स यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। इसके साथ साथ आपके पास मैंने आपको बोला था कि एक AECC का सब्जेक्ट होता है, तो वो आपका एक स्किल बेस्ड सब्जेक्ट आपके पास फर्स्ट ईयर में होता है। तो ये टोटल आपका फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट सिलेबस है जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। नेक्स्ट अभी सेकेंड ईयर में आपको क्या पढ़ना होता है, तो सेकेंड ईयर में यू हैव थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर, आपका 2 सेमेस्टर यहाँ पर भी होते हैं। अमेरिकन लिटरेचर यानी कि अमेरिका में जितने भी वर्क्स लिखे हैं जो कि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इंक्लूड हैं, आपको वो पढ़ने होते हैं। बहुत ज़्यादा वर्क नहीं होते, थोड़े बहुत ही वर्क होते हैं, 1-2 नोवेल आपको कवर करनी होती है। पॉपुलर लिटरेचर यानी कि अभी कौन से पॉपुलर लिटरेचर के अंदर कौन सा ट्रेंड चल रहा है, तो पॉपुलर लिटरेचर में कुछ कुछ ट्रेंडी लिटरेचर्स होती हैं जो कि सिलेबस चेंज होता रहता है, तो वो आती है। देन यू हैव ब्रिटिश पोइट्री एंड ब्रिटिश ड्रामा। अब ऐसी पोइट्री, ऐसे ड्रामा जो कि 17 से 18 सेंचुरी के टाइम पर लिखी गई होंगी, वो आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ती हैं। ओके, जैसे कि जिसके अंदर आप लोगों ने फेमस सुना होगा जॉन मिल्टन का नेम, तो जॉन मिल्टन के वर्क्स आ जाते हैं। वी हैव अलेक्जेंडर पोप, वी हैव जॉन ट्राइडन, तो ये कुछ ऐसे ड्रामेटिस्ट हैं जो कि आपको कवर करने होते हैं। देन उसके बाद ब्रिटिश लिटरेचर, 18 सेंचुरी की जो ब्रिटिश लिटरेचर है वो आपको कवर करनी है, जिसके अंदर हमारी क्या आ जाती है, जिसके अंदर वी हैव नोवेल्स। ओके, नोवेल्स भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। एंड देन उसके बाद आपका अगेन एक SEC का सब्जेक्ट, यानी कि आप यहाँ पर क्रिएटिव राइटिंग चूज कर सकते हो या फिर आप ट्रांसलेशन स्टडीज आप चूज कर सकते हो। तो मैंने आपको बोला क्रिएटिव राइटिंग आप चूज करते हो तो वहाँ पर आपको टीचर्स ये डेवलप करना ये आपको बताते हैं बेसिकली कि किस तरीके से यू कैन इम्प्रूव योर स्किल, यू कैन इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स। एंड वहीं से ही आप क्या है, अगर आप इन फ्यूचर कॉपी राइटर के लिए, कंटेंट राइटर के लिए अप्लाई करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। नेक्स्ट, इन योर थर्ड सेमेस्टर, इन योर थर्ड ईयर आपके पास अगेन 2 सेमेस्टर होते हैं। यहाँ पर आपको 19 सेंचुरी की ब्रिटिश लिटरेचर कवर करनी होती है। अगेन नोवेल्स होती हैं आपके पास, कुछ पोइट्री, कुछ ड्रामाज होते हैं। यू हैव वुमेन्स राइटिंग, यानी कि कौन सी फेमस वुमेन है, उन्होंने राइटिंग्स जो लिखी है, ओके, उनके फेमस वर्क्स आपको यहाँ पर कवर करने होते हैं। जैसे कि हमने बात की कमला दास, तो वो इंडिया की एक फेमस वुमेन राइटर है, फेमस वुमेन पोएट है, तो वो हमें इंडिया के अंदर कवर करना होता है, बट वो आपका सिलेबस के अंदर नहीं है। यहाँ पर कुछ ब्रिटिशर्स की हो गई, कुछ हमारी कुछ कैनेडियन राइटर्स हो गई, तो वो यहाँ पर इंक्लूड होती है। ओके, मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा, यानी कि मॉडर्न टाइम पर यूरोप में क्या ड्रामा ट्रेंड कर रहा था वो हमें कवर करना होता है। देन वी हैव पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर दैट मीन्स कि जो ब्रिटिशर्स थे, यू नो वेरी वेल कि ब्रिटिशर्स ने पूरे वर्ल्ड पर उन्होंने राज किया था। तो ब्रिटिशर्स ने जब अपना कॉलोनियल पीरियड कंप्लीट कर लिया था, तो आफ्टर कॉलोनियलिज्म जो नेक्स्ट थिंग आता है, आफ्टर कॉलोनियलिज्म जो नेक्स्ट पीरियड आता है, दैट इज पोस्ट कॉलोनियलिज्म। तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के अंदर हमें पढ़ना होता है इंडिया के कुछ राइटर्स को। वी हैव फ्यू राइटर्स फ्रॉम अफ्रीका ऑल्सो, तो वो हमें यहाँ पर कवर करना होता है। तो किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी हुकूमत चलाई हम इंडियंस के ऊपर, अफ्रीकन्स के ऊपर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करनी होती है आपको। देन उसके बाद DSE सब्जेक्ट होता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, उनमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। तो यू हैव पार्टीशन लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर, तो उनमें से आप कुछ भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो और उसी में ही आप अपना आगे एग्जाम देना होता है। अच्छा, ये तो हो गया आपका थर्ड सेमेस्टर तक, आपका 3 ईयर का ही बेसिकली कोर्स होता है, आपकी ग्रेजुएशन होती है। लेकिन अगर आप 4th ईयर अपना कवर करना चाहते हो, 4th ईयर भी आप अगर आप 4th ईयर में 3rd ईयर तक कंप्लीट करने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 4th ईयर कंटिन्यू करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास क्या होते हैं, आपको रिसर्च प्रोजेक्ट्स अपने बनाने होते हैं, जिसमें आपकी टीचर्स बहुत ही अच्छे से हेल्प करेंगी। ओके, एंड जो भी आपको रिसर्च किसके अंदर, यानी कि आपने जो भी अभी तक पढ़ा है, एक पर्टिकुलर कोई सा भी आपको एक टॉपिक उठाना है, उसी के ऊपर आपको रिसर्च करनी है। ओके, तो ये आपको 4th सेमेस्टर के अंदर अपना करना होता है। नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा पूरा इंग्लिश लिटरेचर का सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि क्या आपको इंग्लिश ऑनर्स लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इंग्लिश ऑनर्स ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होगा, तो देखो सीधी बात है, अगर आप बुक लवर हो
यानी कि आपको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं ये नहीं बोल रही कि रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है, आपको नॉलेज गेन करना बहुत अच्छा लगता है, आपको दुनिया के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है, आपको लोगों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आपको ये कोर्स ज़रूर लेना चाहिए। इफ़ यू आर समवन हु रियली लव्स रीडिंग, हु रियली लव्स अबाउट राइटिंग, यू नो, अच्छा ऐसा नहीं है कि इंग्लिश ऑनर्स ले रखा है तो आपको पोइट्री ज़रूर आनी चाहिए या नोवेल लिखनी ज़रूर आनी चाहिए, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में जानना है, आपको अपने बारे में और ज़्यादा अच्छे से जानना है, आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज जानने की बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, तो आप इस कोर्स को चूज़ कर सकते हो। ये एक ऐसा वर्सेटाइल मीनिंगफुल कोर्स रहेगा जो कि आपकी डिग्री तो आपको देगा, लेकिन साथ के साथ आपको खुद को पूरी तरीके से इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगा। इसके साथ ही अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो इन फ्यूचर, आपको यूपीएससी में जाना है, मीडिया में जाना है, राइटिंग में जाना है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर आपकी ओवरऑल आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है, जो कि आपकी फर्दर स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें कि आपको इंग्लिश ऑनर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सच बताऊँ तो जब मैंने क्लास कंप्लीट की थी, तो उसके बाद मुझे भी ऐसी कन्फ्यूज़न थी कि अगर ले लूँगी तो बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं हो जाएगा, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा नहीं था जो मुझे गाइड करे। लेकिन धीरे धीरे करके मेरा इंटरेस्ट खुद ब खुद इंग्लिश ऑनर्स में इतना ज़्यादा डेवलप हो गया कि अभी ऐसा हो गया है कि अभी तो मुझे खुद ही पढ़ाना होता है अपने स्टूडेंट्स को, तो उनको पढ़ाने के लिए मैं एक चीज़ 2 बार भी पढ़नी है या 3 बार भी पढ़नी है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, ओके, क्योंकि मैं अपने सपने को जी रही हूँ। ओके, मैं हमेशा से टीचर बनना चाहती थी और उस सपने को जब मैं जी रही हूँ तो आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ। तो इफ़ यू आर समवन जो कि नॉलेज के लिए पढ़ना चाहता है, जो कि अपने सपने को पूरा करना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, प्रोफेसर बनना चाहता है, कंटेंट राइटर बनना चाहता है, किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, अच्छी फील्ड में जाना चाहते हो, एक अच्छा खासा पैसा अर्न करना चाहते हो, रेपुटेशन वाला जॉब करना चाहते हो, वर्क करना चाहते हो, तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि इंग्लिश ऑनर्स आप ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन ये मिस्टेक मत करना कि इंग्लिश ऑनर्स ले रहे हैं तो हमारी ग्रामर अगर अच्छी नहीं है तो हमारी ग्रामर इंप्रूव हो जाएगी, नो, ये सारी चीज़ें आपको खुद ही धीरे धीरे करके डेवलप करनी होगी। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। एंड साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि इफ़ यू आर समवन जो कि इंग्लिश ऑनर्स लेने का डिसाइड तो हो गया, लाइक ले ही लिया आपने इंग्लिश ऑनर्स, तो उसके लिए व्हाट यू कैन डू, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो आप ये टेलीग्राम चैनल आप फॉलो कर सकते हो, बिकॉज इस टेलीग्राम चैनल पर मैं इंग्लिश ऑनर्स के फ्री में नोट्स अपलोड करूँगी। साथ के साथ इंग्लिश ऑनर्स की सारी जो वीडियोस हैं वो आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी कि आपको कैसे कवर करोगे, कहाँ से कवर करोगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक मैं आपको यहाँ पर अपने चैनल पर पढ़ाने वाली हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी और कहीं ना कहीं आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या इंग्लिश ऑनर्स ले या ना ले। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको इंग्लिश ऑनर्स से रिलेटेड कोई भी अगर फर्दर डाउट है तो नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। चलो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को ही बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।